और फिर हम देखते हैं यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जो सब बस यही बोल रहे होते हैं ये सही नहीं है फेंगियान, तू ऐसे लोगों को लूट नहीं सकता। जिसके बाद उस भीड़ में से एक बंदा बाहर निकल के आता है और कहता है, ओए चोल, तुझे ऐसा करने के लिए किसने कहा? मैं सबसे बड़े 3 ग्यू खानदान में से एक खानदान का वंशज हूँ और मैं तुझे ऐसे मनमानी तो नहीं करने दे सकता। वेल, ये अभी अपनी डायलॉगबाजी कर ही रहा है, लेकिन अपने फेंगियान को इससे घंटा मतलब नहीं है। उसने डायरेक्टली इसका खानदान खत्म कर दिया एक किक में, और ये किक इसकी गलत जगह पड़ती ये तो रो के ढेर हो जाता है। जिसके बाद पीछे खड़े हुए बंदे और भड़क जाते हैं और वो फेंग युआन पे अटैक कर देते हैं। नाउ इधर से फेंग युआन भी अटैक बैक करने के लिए आता है। और 1 मिनट, क्या तुम्हें ये पैनल बिल्कुल नारुतो की 4th ग्रेड निंजा वॉर का मिनी वर्जन नहीं लग रहा? वेल, फिर हम देखते हैं एक बंदा अंदर जाता है किसी को बुलाने के लिए और वो उससे कहता है कि ओए, तू यहाँ क्या खड़ा कर रहा है? बाहर देख, बाहर लड़ाई हो रही है। जिसमें जिस बंदे से कह रहा था वो पूछता है, क्या लड़ाई किससे? जिस पर वो बंदा बताता है फेंग युआन। वो कह रहा है कि वो हर एक को मार देगा। जिसकी बात सुन के ये बंदा भी उसके साथ बाहर आ जाता है, लेकिन वो बाहर क्या देखता है, लगभग 10 से 15 बंदे फेंग युआन के ऊपर चढ़ चुके हैं उसे मारने के लिए, लेकिन कोई भी उसे टच नहीं कर पा रहा है। और फेंग युआन से बचते हुए इन्हें बहुत गंदी तरह से पीट रहा है। लिटरली वो सिर्फ रैंडम हिट नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली ऐसी जगह पे मार रहा है उन्हें, ये तुम कह सकते हो वो उनके बॉडी पार्ट को डिसलोकेट कर रहा है। जिसे देख के वो बंदा जो अभी अंदर से आया था वो कहता है, डैम, ये आखिर कितना स्ट्रांग है। और वो इतना सोच ही रहा है, इतने में ही एक और बंदा जमीन पे लपटते हुए उसके बगल में लैंड होता है। जिससे वो पूछता है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? जिस पर वो बंदा बताता है, फेंग युआन वो चाहता है हम अपने प्राइमर स्टोन उसे दे दें। और यहाँ फेंग युआन अपना हाथ आगे करते हुए कह रहा होता है, हे, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मेरे को सारे प्राइमर स्टोन चाहिए। तुम मुझे बस एक प्राइमर स्टोन दे दो और तुम यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो तुम्हारी भी हाल इन जमीन पे बिछे लोगों के जैसा होगा। वेल, जो बंदे बचे थे वो रिफ्यूज करते हैं और उसके बाद फेंग युआन फिर से इनकी तुड़ाई चालू करता है। और इन कुछ मिनटों में जितने भी बंदे वहाँ पे पैरों पे खड़े थे वो जमीन पे लेटे पड़े हैं और लिटरली उनमें से कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं ये सब वहाँ पे खड़ी 2 लड़कियां भी देख रही थी, जो आपस में बात करते हुए कहती है, ये बंदा कितना क्रूर है, जिन लोगों को भी इसने मारा है क्या वो सच में अभी जिंदा भी है या नहीं? और यहाँ पर फेंग युआन फिर से अपने डेडली टोन में कहता है, हे, मैं दोबारा पूछता हूँ, प्राइमर स्टोन देना चाहोगे या नहीं? और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक गार्ड अकेडमी एल्डर के पास आता है और उससे कहता है, अकेडमी एल्डर, अच्छी खबर नहीं है। फेंग युआन नाम का एक लड़का दिन दहाड़ी लोगों को लूट रहा है, वो भी एक गेट से बाहर जाने के लिए। जिसके बाद अकेडमी एल्डर कहते हैं, मुझे ऑलरेडी पता है और जैसा मैं देख पा रहा हूँ उसने सिंगल हैंडली अपनी पूरी एंटायर क्लास को डाउन कर दिया है, वो भी बिना कोई अटैक अपने ऊपर लिए। वेल, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन सच में इस लड़के का बैटल आरक्यू और बैटल परफॉर्मेंस सच में काफी बेहतरीन है। और यहाँ पे इस गार्ड को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता ये फेंग युआन की तरफदारी क्यों कर रहे हैं। और ये कहता है, अकेडमी एल्डर, आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप क्या ये लड़ाई नहीं रोकेंगे? जिस पर जो अकेडमी एल्डर बोलते हैं, सच में यार, ये कहते हैं हंसते हुए कि हाँ, मैं क्यों रोकूं, अभी तो शो बस शुरू हुआ है, अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। ये बंदा कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है, कभी फेंग जियान को सपोर्ट करता है, कभी फेंग युआन को, कहीं फेंग युआन ने से अपना तो। और यहाँ से सीन दोबारा से शिफ्ट होता है फेंग युआन पे, जिसके सामने जो बंदा खड़ा था वो उससे बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें अपनी जान की बाजी लगा के रोकूंगा। लेकिन वो अपने बट्स पूरे ही करता है। इतने में फेंग युआन एक जोर से उसकी गर्दन पे कट मार के उसे वहीं के वहीं बेहोश कर देता है। जिसे देखकर उसके पीछे खड़ी हुई लड़कियां कहती हैं, हे मॉन्स्टर, हमारे पास मत आओ, अगर तुम यहाँ आओगे तो हम अपने मून ब्लेड से तुम्हारे 2 स्लाइस कर देंगे। जिस पर फेंग युआन कहता है, ओह, तो तुम्हें बताने में मुझे दुख हुआ कि अकेडमी ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है अपने गू के पावर का यूज करने के लिए किसी भी तरह की बैटल में। तो अगर तुम यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन इससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अकेडमी से एक्सपेल होने से। जिसके बाद ये एक दूसरे की शक्ल की तरफ देख ही रही होती है, लेकिन इतने में फेंग युआन इन दोनों के गले में मार के भी इन्हें बेहोश कर देता है। जिसके बाद जो तीसरी लड़की बची थी वो अपने घुटनों पे आ जाती है और बुरी तरह रोते हुए बोलती है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और ये बोलते हुए वो रोने लग जाती है।